नमस्कार साथियों, मानसून का महीना चल रहा है। वैसे तो हमारे पौधों की जो ग्रोथ है, फल और सब्जियों के पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रखी है, लेकिन कुछ पौधों के जो रूट है बिल्कुल पौधा गम रूट से भर गया है। ये सही टाइम है बिल्कुल पौधे की रिपोर्टिंग करने का। जैसे कि ये मेरा चीकू का पौधा है, ये 1.5 साल पुराना पौधा है मेरे पास, और इसमें इस वक्त आप देख सकते हैं कितने फूल आए हुए हैं। इसका ये गमला है हमारा पूरा भर चुका है, और इसमें इसकी रूट बाउंड होने लग गई हैं। आज मैं बताऊंगा पौधा रिपोर्टिंग करने का बिल्कुल सही तरीका और आसान तरीका। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप को कभी भी जो पौधा रिपोर्टिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि ये देखिए, मैंने मिट्टी कितनी कितनी मुलायम और नरम बना रखी है। इसमें मैंने बालू और कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं रेत है ये बिल्कुल। मैंने इसमें लगभग 8 दिन से पानी देना बंद कर दिया, और मानसून का पानी आ रहा है वो भी रोक दिया। यहाँ सारे पॉलीथीन लगा दी क्योंकि मुझे ये पौधा रिपोर्ट करना है। और ये मेरा ग्राफ्टेड चीकू का पौधा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से ये ग्राफ्टिंग हुई है। ये नीचे वाला सब जड़ का है जो बीज का पौधा है, और ऊपर वाला जो बड़े पौधे की ब्रांच लेकर सेट कर दी गई है, तभी हमारा ग्राफ्टेड पौधा तैयार हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो सारे की जितनी भी मिट्टी है वह आपको निकाल लेनी है, क्योंकि जब हमें ये खाली करना पड़ेगा तो पौधा निकालने में आसानी रहेगी। इसलिए जितनी भी सारे से मिट्टी है, सारी मिट्टी आपको निकाल लेनी है। जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, तो देखिए मैंने सारी मिट्टी निकाल ली है, और इसकी जड़ें जो बिल्कुल खाली हो गई हैं। अब हमें इसे आराम से ऊपर धीरे धीरे खींचेंगे, तो इस तरीके से जब हमारा पौधा है सारा बाहर निकल आएगा। और ये देखिए इसकी सारी जो जड़ हैं वह बिल्कुल आसानी से निकल आई हैं, और कोई भी जड़ बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है, कोई भी जड़ बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो जड़ हैं वह ख़राब नहीं होनी चाहिए। और जो भी हमारी जो इसमें मिट्टी है, हम इस मिट्टी को निकाल लेंगे, और जो जिस कंटेनर में लगाएंगे उसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इस वाले पौधे को मैं इस 12 के ग्रो बैग में जो 12 के गमले में 12 इंच के गमले में लगा रहा हूँ मैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे पौधे की मिट्टी है वह ढीली कर लेनी है, जो जड़ें हैं जो वह ढीली हो जाएं, क्योंकि नई मिट्टी में लगने वाली हैं अब ये। तो जितनी भी आसपास की मिट्टी है हमारी, उसको हम इस तरीके से हटा देंगे। और काफ़ी मुलायम मिट्टी है तो हाथ से ही हट रही है, आप देख सकते हैं। कोई भी औजार की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसके लिए, इसको हटाने के लिए। तो ये देखिए इसकी सारी जड़ें बाहर निकल आई हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे कंटेनर लिया, जो हमने गमला लिया है, उसमें पहले एक्स्ट्रा ड्रेनेज होल कर लेने हैं। अगर तो आपके कम होल हो रहे हैं तो मैंने जैसे कि इसमें 7-8 होल पहले से ही हो रखे हैं, तो अब ड्रेनेज होल की ज़रूरत नहीं है। और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं इसमें गिट्टी का उपयोग कर रहा हूँ, या तो आप इस तरीके के घड़ा के टुकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं। या फिर इस तरीके की छिप्पट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कंकड़ियों का उपयोग कर रहा हूँ, तो इसलिए सबसे पहले एक लेयर हमें कंकड़ियों की डाल देनी है इस तरीके से, ताकि अच्छे से पानी ड्रेनेज हो जाए और हमारी मिट्टी बह ना पाए। अब हम मिट्टी बनाएंगे इसके लिए प्रॉपर मिट्टी बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 30% जो हमारी बालू है, वह बालू या रेत ले सकते हैं आप, जिसे हम नदी की रेत भी कहते हैं। और इसके अलावा 30% आपको नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल लेनी है, जो कि आप किसी भी खेत से ला सकते हैं। मैंने पहले पुराने गमलों में से ही निकाली है ये मिट्टी, तो 30% में नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल ले रहा हूँ, जो कि मैंने पुराने गमलों में से निकाली है। और इसके बाद 30% हमें लेना है वह वर्मी कंपोस्ट। आप 30% ही वर्मी कंपोस्ट लेना है आपको, और 5% में आप बोन मील और नीम की खली मिला देना है। अगर आपके पास बोन मील नहीं है या यूज नहीं करना चाहते तो प्रोम फर्टिलाइज़र भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि हमारी जो खाद और मिट्टी है एक संग मिक्स हो जाए और पौधे को अच्छी न्यूट्रिशन मिल पाए। तो ये देखिए तीनों चीज़ हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे अपने गमले में भरेंगे इसको, और इस तरीके से आपको पहले आधा गमला भर लेना है, क्योंकि फिर इसके अलावा हम बाद में पौधे लगाएंगे तो
तो दिक्कत नहीं आए, इसलिए पहले हम आधा पौधा जो आधा गमला है अपना भर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और अब इसको आराम से उठाकर इस तरीके से रख देना है। और गमले की सरफेस से लगभग 3 इंची मिट्टी 3 इंची नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रूट बॉल है 1 इंची कवर हो जाए और 2 इंची गमले में जगह रह पाए। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और इस तरीके से सूदा खड़ा करने के बाद आप इस तरीके से जो बगल बगलों से मिट्टी फुलफिल कर देनी है। इस तरीके से जो हमने मिक्सचर बनाया है सॉइल का, वही इस तरीके से आपको फुलफिल कर देना है। और आप पौधे के लिए सपोर्ट खड़ा करना चाहें तो इसी समय पर कर सकते हैं। और इसके बाद अब हमें ये देखिए, इस तरीके से भर लेने के बाद अच्छे से लगा देने के बाद हमें हमारे पौधे को सपोर्ट पे खड़ा करना है इस तरीके से। और फिर उसके बाद हमें पौधे में वाटरिंग कर देनी है।